हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम ब्रजेश मिश्रा, योर बॉटनी फैकल्टी। बेटा लास्ट टाइम जो हमारा चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर का नाम था स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। हमने इसमें से करीब आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और अब जो आने जा रहा है वो है एससीपी यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन। तो सिंगल सेल प्रोटीन में बेटा नाम से बहुत कन्फ्यूज़न होता है। सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब ये नहीं है कि खाली जो प्रोटीन आपको मिलेगा वो खाली और खाली एक सेल से मिलेगा। ये मोर देन यूनिसेलर से भी आप ले सकते हैं। मोर देन यूनिसेलर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स हैं, आप उनसे भी ले सकते हैं इसको। अब बात यह आती है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो हमारे पास अवेलेबल फूड है, जैसे कि आपके पल्सेस हो गए, दाल हो गए, मीट हो गए, मिल्क हो गया, तो इनसे जो भी आपका ये जो प्रोटीन का जो कंपनसेशन है, आप इनसे जो अपना पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है आप उसको जो फिल करना चाहते हैं, जैसे एनिमल्स हो गए, ह्यूमन्स हो गए, तो वो इतना कंप्लीट नहीं हो पाता है इस ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए और हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन ही नहीं, एनिमल्स के लिए भी इवन। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ साइंटिस्ट को एक अल्टरनेटिव सोर्स लाना ज़रूरी था और वो अल्टरनेटिव सोर्स है आपका सिंगल सेल प्रोटीन। तो सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है कि ये आपका जो बर्डन है ट्रेडिशनल फूड पे उसको कम करेगा। ठीक है, ट्रेडिशनल फूड डिपेंडेंसी रिड्यूसेस। ठीक है बेटा। अब दूसरा क्या है, ये एक तरह से अल्टरनेटिव सोर्स है। क्या चीज़ है ये अल्टरनेटिव सोर्स है प्रोटीन का। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन। तीसरी मेन चीज़ क्या है कि ये खाली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म माइक्रोब से ही नहीं मिल सकता, ये आपकी मल्टीसेलुलर माइक्रोब से भी मिल सकता है। It cannot find only from unicellular, even can be obtained from multicellular। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसका एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जैसे कि आप अगर अगर आप नॉन वेज में भी आते हैं तो जो वेज है, वेज का ग्रेन्स का तो असर पड़ता ही है। ग्रेन्स जैसे आपके या फिर पल्सेस हो गए, पल्सेस से हमें प्रोटीन मिलता है। तो बात ये होती है कि और अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ कि जो आपकी जो 250 kg की जो अगर काऊ है, 250 kg की जो काऊ है वो कितना लेती है इक्विवेलेंट एक दिन में पर डे? 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे। ठीक है। अब आप ये सोचें कि इस काऊ को खिलाने के लिए आपको कितना सारा अपना जो है फोरेज यूज करना पड़ेगा, यानी कि आपको चारा यूज करना पड़ेगा, यानी कि आप कितना आप इसमें इनपुट दे रहे हैं तब जाके ये आपको मिलेगा। दूसरा एक एग्जांपल है, ये तो एक एग्जांपल है। दूसरा एक एग्जांपल है कि अगर आप 3 to 5 kg अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को या एनिमल को, किसी भी एनिमल को अगर आप 3 to 5 kg अगर आप कोई ग्रेन्स खिलाते हैं, ठीक है, तब जाके उसका 1 kg मीट प्रोड्यूस होगा और उससे आपको प्रोटीन मिलेगा। तब आप ये सोचें कि इसमें भी कोई ज़्यादा बेनिफिट वाली बात नहीं है। लेकिन इसी में एक एग्जांपल ऐसा भी है कि आपको अगर आप 200 ग्राम ऑफ बैक्टीरिया अगर यूज़ कर लेते हैं उनका बायोमास का, तो वो 25 टन्स पर डे, 25 टन्स पर डे आपका प्रोटीन आपको देने के लिए वो कैपेबल है। तब आप सोचें कि सिंगल सेल प्रोटीन क्यों नहीं यूज़फुल है आपके लिए और इस ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए। क्लियर हुआ? हाँ, तो हम देखते हैं कि किन किन तरह से हमें सिंगल सेल प्रोटीन आपको मिल जाता है। उसका सबसे पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा फंगाई से। एससीपी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक फंगाई। इसमें आपका ईस्ट, मशरूम भी आप अच्छे तरह से जानते होंगे। ईस्ट, मशरूम, इनसे भी हमें प्रोटीन कंटेंट मिलता है।
अब आप ये सोचें कि जब स्टार्टिंग में जब मतलब लोगों को पता चला होगा कि इनसे ये प्रोटीन मिलता है, इससे हमें ये न्यूट्रिशन मिलता है, तो मशरूम वगैरह का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता होगा, लेकिन धीरे धीरे फिर इनका भी यूज़ होना शुरू हुआ। और आप देखेंगे कि मशरूम में कहीं ज़्यादा प्रोटीन होता है। क्लियर हुआ? इसका सेकंड एग्जांपल है, मैं ऊपर से इसे साफ कर देता हूँ। सेकंड एग्जांपल बेटा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में एक एग्जांपल आता है आपका स्पाइरुलिना, जो कि एक अच्छा अमाउंट आपको प्रोटीन का दे सकता है। यहाँ पर फर्स्ट हो गया था, ये हो गया आपका साइनोबैक्टीरिया। इसका एक एग्जांपल है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना ये क्या होता है? स्पाइरुलिना एक प्रोकैरियोट है, साइनोबैक्टीरिया है। ये क्या काम करता है कि इसे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसे ग्रो कर सकते हैं आपके मॉलिसिस में, शुगर केन वाले में, या फिर पोटैटो के जो प्रोसेसिंग मशीनरी वाली जो फैक्ट्रीज होती हैं, जैसे कि आप मान लीजिए सब चिप्स बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, आलू को वो ग्रिल करेंगे, उसे काटेंगे, चॉप करने के बाद क्या उसे वॉश आउट करेंगे। जब उसे अच्छे से धोएंगे तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट जाएगा ना, तो उसमें, और इवन सीवेज में भी इसे आप ग्रो कर सकते हैं। कैसे? स्पाइरुलिना को। ठीक है। और ये जब ग्रो हो जाते हैं तो आप इनसे एक अच्छा अमाउंट प्रोटीन का ले सकते हैं, जो कि आपको एक ट्रेडिशनल फूड से यानी कि दाल और आपके मिल्क से नहीं मिलेगा, जो कि मैंने आपको एग्जांपल उसका बता दिया है। और जो थर्ड है आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में एक नाम आता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि 250 kg की जो काऊ है उससे खाली बस 200 ग्राम प्रोटीन ही मिल सकता है एक दिन में। लेकिन एक बैक्टीरिया है मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रॉफस। इसका अगर 200 ग्राम अगर बायोमास अगर आपने ग्रो कर लिया, मीडियम में न्यूट्रिएंट मीडिया होता है उसमें ग्रो किया जाता है, अगर आपने इसका 200 ग्राम अगर बायोमास आपने अगर ग्रो कर लिया, तो इस 200 ग्राम से आप 25 टन आप समझिए, एक टन में कितना होता है? 1000 kg। समझ रहे हैं? यानी कि 25,000 kg प्रोटीन आप एक दिन में प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है? 200 ग्राम biomass of this bacteria can produce 25 tons protein per day। क्लियर हो बच्चों? तो ये है आपका SCP, यानी कि इस तरह से आप SCP से फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और आपके हमारे सबके लिए। आपने ये भी पता होगा, आपने अगर कहीं पढ़ा होगा किसी साइंस रिपोर्टर मैगजीन वगैरह में, कि आपको पता होगा कि क्लोरेला एक एल्गी है, उससे हमें बहुत सारा प्रोटीन कंटेंट मिलता है। जो स्पेस में जाते हैं हमारे एस्ट्रोनॉट्स, तो वो यहाँ से चावल, दाल और ये सब चीज़ें लेके नहीं जाते, वो कुछ अलग चीज़ें लेके जाते हैं, जैसे एल्गी वगैरह, ताकि उन्हें वो इजीली ग्रो कर सकें वहाँ पर और उनसे अपनी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल कर सकें। तो क्लोरेला में बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, इसलिए उसे वो स्पेस में यहाँ से ग्रो करके ले जाते हैं उसको, और या फिर ग्रो कर लेते हैं जैसे भी, और फिर उससे अपनी भरपाई करते हैं बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह। अब दूसरा क्या होता है कि आपने अगर इन तरह से इनकी बॉडी को अगर आप यूज़ कर रहे हैं, बायोमास को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो एक्स्ट्रा इनके सेल में एक्स्ट्रा जो न्यूक्लिक एसिड होगा, यूरिक मतलब जो भी नाइट्रोजनस कंटेंट हो सकते हैं आपके, या फिर एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल है, जैसे हायर फैट है, तो हायर फैट की बजाय ये लोअर फैट प्रोवाइड करते हैं आपको। एक सबसे बड़ी बात ये है कि आपको कोलेस्ट्रॉल की एक टेंशन नहीं होगी, इसके साथ में आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोटीन का मिलेगा, लो फैट होगा। और इसमें हमें ये चीज़ ध्यान रखना होता है कि इसमें रिमूव करना होता है एक्सेस जो न्यूक्लिक एसिड वगैरह होते हैं, जेनेटिक मटेरियल, तो वो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, वो ऑलरेडी है, तो हम उनका क्या करेंगे? तो वो चीज़ों को हम उसे वॉश आउट करने के बाद इनके बायोमास को इंटैक्ट यूज़ कर सकते हैं। अब इसके साथ में ही बेटा
कुछ चीज़ें और अभी बतानी है मुझे, जैसे कि आपके एनर्जी क्रॉप्स हो गए, पेट्रोलियम क्रॉप्स हो गए, ठीक है। तो उसके बारे में अभी आप यहाँ देखो।